हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। तो आज हम जो है ब्रिक्स समिट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ब्रिक्स समिट क्या है ना। तो कब हुआ है, किन किन देशों के साथ ये भागीदार करता है, तो आज ये चलो देखते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक जो है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक है। क्या है ब्रिक्स? एक उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संघ का एक शीर्षक कहते हैं ब्रिक्स को। ठीक है, ब्रिक्स को एक शीर्षक कहा जाता है। फिर बात करें इसके जो घटक है, इसके जो यानी जो इसके जो सदस्य कह सकते हैं, इसके जो सदस्य है वो कौन कौन है। देखो, बी आर आई सी बी से बन जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील, आर से बन जाएगा रूस, जबकि जो आई से बनेगा वो इंडिया बनेगा यानी भारत, सी से बन जाएगा चीन, और एस से बन जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ठीक है, तो ब्रिक्स यहाँ पर इन देशों का समूह है। कितने? 5 देशों का यहाँ पर समूह है ब्रिक्स। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि 4 ऑप्शन दिए थे वहाँ पर, कि पूछा था कि कौन सा जो देश है इसमें जो ब्रिक्स में से ब्रिक्स कंट्री में नहीं आता है। तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा देश ब्रिक्स कंट्री में नहीं आता है। BRICS है ना, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, ये जो समूह मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी, ये याद रखें, यहाँ पर मिसप्रिंट है। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई, जबकि पहला जो सम्मेलन है वो 2009 में यहाँ पर हुआ। कहाँ पर? रूस में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, वो मनमोहन सिंह जो अपने भारत के प्रधानमंत्री रहे, और हु जिनताओ जो चीन चीन के थे ना, वो उनकी उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ। ठीक है, अभी जब हाल ही में देखें कि 2023 में जो सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो 2023 में सम्मेलन हुआ वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है ना, 2023 में हुआ। और ये कौन सा संस्करण था, है ना? 15वां संस्करण था, यानी 15वीं बार ये सम्मेलन यहाँ पर हुआ। किनमें में? 5 देशों के ये समूह के बीच ये होता। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे क्या बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछा गया है कि पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कब भाग लिया है। ठीक है, कब भाग लिया ये बताइए। तो ये 23 अगस्त को यहाँ पर भाग लिया है। कहाँ पर? 23 अगस्त को भाग यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। जूम कर देते हैं थोड़ा, वो जूमिंग हो जाएगा, यहाँ पर जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, बात करें कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई है। तो किन किन विषयों पर चर्चा हुई 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान? किन किन विषयों पर चर्चा की गई है, बताइए किन किन विषयों पर चर्चा यहाँ पर की गई। तो की गई वैश्विक आर्थिक सुधार और अफ्रीका के साथ हम साझेदारी करें। वैश्विक आर्थिक सुधार और अफ्रीका के साथ साझेदारी के विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, आपका जो उत्तर भी साथ साथ मैंने लिख दिया है नीचे नीचे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जो मोदी साहब है उन्होंने अपने संबोधन में ब्रिक्स का जो संक्षिप्त रूप है यानी छोटा जो रूप है क्या बताया है, ये बताइए। ये बताया है ऑप्शन नंबर सी, कि बाधाओं को तोड़ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको तोड़ा जाए, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्जीवित करना, है ना, नवाचार को प्रेरित करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप बताया है, सी, ऑप्शन नंबर सी आप याद में रखिएगा। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर प्रकाश नहीं डाला गया। तो आप बताइए किन किन प्रस्ताव पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, किन किन प्रस्ताव पर प्रकाश डाला गया है ना। तो ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण कंसोर्टियम की स्थापना होगी, इस पर भी प्रकाश डाला गया। ब्रिक्स देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, इस पर भी यहाँ पर बात की गई। ठीक है, और एयू की G20 की स्थायी सदस्य का समर्थन भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, वैश्विक संदेश भेजने के लिए मोदी ने ब्रिक्स साझेदारों से क्या करने का आग्रह यहाँ पर किया, क्या करने का आग्रह किया है।
क्या करने का आग्रह किया कि भैया एकता प्रदर्शित करें और ध्रुवीकरण से बचें। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एकता प्रदर्शित करें और ध्रुवीकरण से यहाँ पर आपको बचना चाहिए भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य के दौरान पीएम मोदी ने क्या प्रस्ताव यहाँ पर रखे हैं, क्या प्रस्ताव रखे भाई, कौन कौन से प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए। तो ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन, कंसोर्टियम बनाना और कौशल विकास का समर्थन करना, है ना। ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन, कंसोर्टियम बनाना और कौशल विकास का यहाँ पर समर्थन किया जाए। तो इन प्रधान पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स भागीदारों से अपने कार्य के माध्यम से क्या संदेश देने के लिए आग्रह किया है, क्या संदेश यहाँ पर दिया जाए, है ना। तो क्या क्या संदेश यहाँ पर दिया जाएगा, तो ये शायद ये तो रिपीट हो गया मेरे हिसाब से प्रश्न, है ना। ये तो सी है, ये एकता का संदेश रिपीटेड प्रश्न हो गया ये, ठीक है। बिग कैट्स की सुरक्षा के लिए मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव यहाँ पर रखा, है ना। बिग कैट्स की सुरक्षा के लिए, बिग कैट की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, किसका रखा गया है यहाँ पर बताइए, किसका रखा गया, ठीक है। तो यह है ब्रिक्स वन्यजीव संरक्षण परिषद का। बिग कैट्स, जो बड़ी कैट्स है की सुरक्षा के लिए, यानी बिग कैट्स कह सकते हैं। बिग कैट किसे कहते हैं, जैसे कहेंगे जो जो हमारे जो बाघ हो गए हैं, शेर हो गए या फिर लेपर्ड हो गए हैं, ना, चीता वगैरह हो गया। तो उन बिग कैट्स की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा, ब्रिक्स वन्यजीव संरक्षण परिषद, ठीक है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के संबंध में किस प्रमुख सुधार की वकालत की, किस प्रमुख सुधार की वकालत की है। तो ये यूएनएससी सुधारों के लिए परिभाषित समय सीमा निर्धारित करना, ठीक है। आगे आते हैं 11वां क्वेश्चन। अगस्त 2023 में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने यहाँ पर की है, तो दक्षिण अफ्रीका ने की है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यहाँ पर हुआ है ये, ठीक है। और कौन सा संस्करण है, ये 15वां संस्करण है। कई बार एग्जाम में पूछता है कौन सा है, 15वां है, ठीक है। आगे आते हैं भाई, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो पहला हुआ है आपका 2009 में। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में नहीं, 2006 में। यहाँ पर थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ब्रिक्स देश अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, अंतरिक्ष अन्वेषण में, है ना, अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना गया है, तो उत्तर बी। तो रूस यहाँ पर जाना गया, रूस में हुआ, है ना, ठीक है, रूस। तो ध्यान रहे रूस में, ठीक, रूस में। कौन सा ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कौन सा विश्व देश ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यहाँ पर कौन सा है बताइए, कौन सा है, तो रूस है। कौन सा है, रूस। कौन सा ब्रिक्स देश है, रूस। हाँ, तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, सारे प्रश्न उनको संग्रह यहाँ पर किया गया है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में ब्रिक्स का कौन सा देश सबसे बड़ा है, कौन सा देश है, भारत। सबसे बड़ा है कौन सा, भारत, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर बात की जा रही है तो भारत बड़ा है। जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रूस बड़ा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कौन सा ब्रिक्स देश हीरे के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है, रूस। रूस में जो हीरे की खान है ना, वहाँ पर कौन सा ब्रिक्स देश है, तो रूस है। ब्रिक्स के किस देश को अक्सर अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका का जो प्रवेश द्वार वो कौन है, अफ्रीका का प्रवेश द्वार कौन है यहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का प्रवेश द्वार दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। अब तक कितने ब्रिक्स सम्मेलन हो चुके हैं, अब तक बताइए, अब तक कितने हो गए, ये 14 हो चुके हैं अभी तक। पूछा जा सकता है अभी तक कितने हुए हैं, तो 14 हो चुके हैं। ब्रिक्स के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो चीन यहाँ पर जो है वर्तमान अध्यक्ष इसमें देखे गए हैं।
ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? BRICS। तो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, चीन में। भारत ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? भारत कब शामिल हुआ है ब्रिक्स में, ये बताइए। तो भारत ब्रिक्स में शामिल हुआ 2009 में। 2009 में यहाँ पर शामिल हुआ है भारत। ठीक है, ब्रिक्स की शुरुआत किसने की, ये बताइए। ब्रिक्स की शुरुआत करने वाले कौन है? गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन जो है वो ब्रिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, गोल्डमैन। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहीं तक थे गाइस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है गाइस, तो टाटा।